सर वेरियस एकेडमी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करवाती है और आप कहते हो कि इनमें से कई एकेडमीज टाइम पास एकेडमी है, ठीक है। तो ये मैंने साबित भी कर दिया लिस्ट जारी करके, हाँ जी, कि ज्यादातर ये टाइम पास है। हाँ जी। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम 7 दिसंबर को होगा, तो उनका उन एकेडमी का क्या रिजल्ट रहेगा? सर इनका लिखित में हाँ जी रिजल्ट 0 आएगा। हाँ। एक सिलेक्शन नहीं होना इनका। ये जितने भी मैं कह रहा हूँ 20-20, 30-30 हजार, 50 हजार वाले जो संस्थान है ना, हाँ जी, जो कहते हैं कि सबसे हम बिल्कुल नॉर्मल फीस में तैयारी करा देंगे, हाँ जी। 50 हजारियों का सबका हाँ। 0 आना, बड़ा 0। इसलिए मैं लगातार कह रहा हूँ कि लिस्ट जिसने जारी कर दी 0 आ जाएगा। मैं दिखा दूंगा निकाल के। तो सर ये एग्जाम सेंटर पे करने के लिए क्या जाते हैं? हाँ, ये बच्चों को लेके जाते हैं, एग्जाम सेंटर पे जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल है, सही बात है। क्या करने जाते हैं? हाँ क्या करने जाते ये हैं? जाते हैं पर्चे बांटने। एक पर्चा सा रहेगा, उस पर्चे पे छोटे छोटे फोटो रहेंगे, वो पर्चा भरा रहेगा और उस पे लिखा रहेगा नंबर 1, ठीक। उस पे पूरे का पूरा प्रचार रहेगा कि हमने इस लीगेसी को थाम रखा है और हमने इतने सिलेक्शन दिए। इस तरह के पर्चे इनके साथ सबके रहेंगे इनके पास। बट ये नहीं बता सकते, इनको ये नहीं पता कि एग्जाम में सिलेबस क्या है। इनको इसका पैटर्न नहीं पता, इनकी इंस्ट्रक्शन नहीं पता। इनके बच्चों को वहां पे ये नहीं पता कि एग्जाम में इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे पेपर को करना है, कैसे प्रेशर को हैंडल करना है। इनको खुद नहीं पता। इनको बच्चों को तो चले गए इनके, उनका तो एक भी सिलेक्शन नहीं होना, इनको पता है बात है। इनका दावा अब ये होता है कि अगले वाले जो वहां भीड़ है उसमें से किन किन को घेरे, और घेरते मिल जाएंगे आपको ये। इसीलिए मैं कहता हूँ ये टाइम पास है, इनका कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट है ये पूरी तरह से। और बच्चे को इससे अच्छा तो घर रहना चाहिए। इन टाइम पास में तो मैं कहता हूँ, मैं तो साफ मना करता हूँ, घर पे एक ट्यूशन का मास्टर लगा लो भाई। इन टाइम पास से ज्यादा रिजल्ट है उसका। भाई पड़ोस का कहीं का एक जो ट्यूशन होता है ना, वो करवा लो, इनसे ज्यादा रिजल्ट दे देगा वो ट्यूशन का मास्टर। ये दावा है मेरा। तो सर जो पेरेंट्स अपने बच्चे की प्रिपरेशन करवा रहे हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल के लिए, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? भाई मेरा संदेश ये है कि अब जो 7 दिसंबर को पेपर हो रहा है, भाई 2 ढिल्ले की पढ़ाई अगर इन्होंने कराई हो तो मुझे दिखा दो ना कोई। मैं इतने दिन से लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लिस्ट डाल दो। डाल दी क्या किसी ने? किसी पेरेंट्स ने डाल दी, किसी इंस्टीट्यूशन ने डाल दी? 2 कौड़ी की पढ़ाई नहीं इनकी। मैं साफ कह रहा हूँ, ये बताता है इनका रिजल्ट। ये बताते क्यों नहीं? चलो बड़ी की तो छोड़ दो, बड़े तो छोड़ दो उनको, मैं उनपे तो कह रहा हूँ उनकी तो हिम्मत ही नहीं है। पर लेकिन उनके पास बच्चे हैं, चलो उसमें से 2, 4, 10 सिलेक्शन हो भी जाएंगे। इन छोटे वालों का 20, 30, 40, 50 जो टाइम पास, जिनको मैं कहता हूँ कि आया नीचे खुद रह रहे हैं, ऊपर एकेडमी चल रही। ये जो इनका धंधे पानी है ना, इनका कुछ नहीं होना। इनका 0/0 आना, लिखित के आना। मैं बराबर कह रहा हूँ, अगर लिस्ट डाल दे तो मैं 0 खुद दिखा दूंगा इनकी, ठीक है। बस पेरेंट को ध्यान रखना, इससे अच्छा घर रखो अपने बच्चे को और उसको ट्यूशन करा लो, उससे ज्यादा नंबर ले आएगा। इस बात को चेक कर लो। वो बिना इनके पास गए भी अगर वो तुक्के भी मारेगा एग्जाम में, उनसे ज्यादा नंबर फिर भी ले आएगा वो। ये मेरा ऐसा मानना है। तो पेरेंट्स को अगर बच्चे को तैयारी करानी है तो सिंसियर, सीरियस, जिसके पास पूरे रिसोर्सेज हो और जो इस फील्ड में जमी हुई एकेडमी हो, जैसे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी, वेबसाइट, एकेडमी, कैंपस, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, सब तरह से आपको यहाँ पे जमावट बिल्कुल एकदम नजर आएगी। सब चीजों में बिल्कुल एकदम क्लैरिटी नजर आएगी। कोई इस तरह का यहाँ पे टाइम पास आपको नजर नहीं आएगा। इस तरह से एकेडमी में पेरेंट्स को जुड़ना चाहिए।